स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है 2025 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एक 5 नंबर का, पहली बात तो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, कि अब पैसेंजर नाम का एक फाइल है, पैसेंजर्स डॉट डी ए टी नाम का एक बाइनरी फाइल है। जब भी डी ए टी की बात करेगा समझ जाइएगा बाइनरी फाइल है। रिकॉर्ड स्टोर कर रहा है पी एन आर नंबर जो कि है पैसेंजर नंबर, पैसेंजर का नाम, बोर्डिंग स्टेशन मतलब कहाँ से आप ट्रैवल स्टार्ट करेंगे, डेस्टिनेशन यानी कहाँ से कहाँ तक आप जाएंगे, डेस्टिनेशन स्टेशन नेम, और फेयर। ठीक है, तो इन पांचों के डिटेल्स आपको ऐड करना है। डेटा टाइप भी बताया है कि यहाँ पे स्ट्रिंग आपका एंटर होगा और लास्ट वाले में आप फ्लोट अमाउंट आप एंटर करोगे। तो फ्लोट करो इंटीजर करो आपके ऊपर है, लेकिन अगर फ्लोट दिया हुआ है तो फ्लोट ही करिए। ठीक है, और 3 फंक्शन इसमें बोला है। पहला है क्रिएट करना है, क्रिएट फंक्शन जिसमें क्या करेगा, ये यूजर से सारी इंफॉर्मेशन मांगेगा और बाइनरी फाइल के अंदर क्रिएट करेगा, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट कि आपको जैसे कहीं जाना है, जैसे मान लीजिए कितने, जैसे आपने एंटर कर दिया कि हमें ये जानना है कि मुंबई कितने पैसेंजर्स जा रहे हैं, तो मुंबई पैसेंजर्स जाने के लिए आप स्टेशन का नाम एंटर करेंगे और वो आपको बता देगा उन पैसेंजर्स का नाम जो उस पर्टिकुलर स्टेशन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक दो फंक्शन हो गया। और तीसरा फंक्शन है जो है फेयर, आपको यानी किराया जो है सभी पैसेंजर्स का 5% आप इंक्रीज कर देंगे और री राइट द अपडेटेड फेयर इनटू द पैसेंजर्स डॉट डी ए टी। ओके, तो इसको अपडेट कर देंगे। तो 3 आपका काम है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्रिएट करने वाले पे। तो देखिए, क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इंपोर्ट पिकल तो आपको हमेशा करना ही होगा। पिकल आप क्या करते हो, पिकल फंक्शन आप इसलिए यूज करते हो ताकि आप लोड और डंप फंक्शन आप यूज कर सको। लोड और डंप फंक्शन यूज करने के लिए यू नीड पिकल मॉड्यूल। ठीक है, तो इसमें आपने सबसे पहले मेन सेगमेंट आपका यहाँ है। ठीक, प्रोग्राम यहाँ से रीड करेगा, ये मेन सेगमेंट है। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, बाइनरी फाइल को क्रिएट कर रहे हो। फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ से गया और ये डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गया। इसके बाद आपने क्या किया, एक फाइल जो है आपने क्रिएट किया, फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो इस फाइल की तरफ पैसेंजर्स डॉट डी ए टी फाइल की तरफ बाइनरी मोड में ऑपरेट कर रहा है। बाइनरी मोड में यानी राइट मोड में ये ऑपरेट कर रहा है डब्ल्यू। आपने अब आपको मल्टीपल एंट्री करानी है, सिंगल एंट्री करानी है तो इसकी ज़रूरत नहीं है सी एच और वाइल की, लेकिन मल्टीपल एंट्री करानी है तो आपने लिख लिया एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू आपने लिखा यस। अगर उस वेरिएबल की वैल्यू यस है तो आपसे देखिए एंटर पैसेंजर नंबर, नेम, बोर्डिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन स्टेशन और फेयर, ये पांचों डिटेल्स आपसे मांगा। इसको लिस्ट में आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ध्यान दीजिए आप कि देखिए बोल रहा है कि ये लिस्ट फॉर्म में डेटा आपका राइट होगा। तो आपने इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया और आपने क्या किया, पिकल डॉट डम्प इस लिस्ट को इस फाइल ऑब्जेक्ट के माध्यम से आपने फाइल में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा डू यू वांट टू एंटर मोड रिकॉर्ड, यस और नो। आप बोलेंगे यस तो ये वापस जाएगा और रिकॉर्ड एंट्री करेगा, अदरवाइज आपका करेगा ये नो। तो इसको हम लोग रन कराते हैं इतने पार्ट को। तो ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको मैं रन करा रहा हूँ। पैसेंजर नंबर मैंने लिखा 101 अंकुर, और बोर्डिंग स्टेशन है आपका वाराणसी VNS, और डेस्टिनेशन है आपका मुंबई, और फेयर हमने लिख दिया 1000। फिर आपसे पूछ रहा है आप एंटर करने चाहते हो और डेटा, मैंने कहा यस भाई, और 2-4 पैसेंजर्स का एंट्री कर ले। 102, इसके बाद आपने लिखा पैसेंजर्स का नाम, मान लीजिए नेहा, और बोर्डिंग स्टेशन है इनका हावड़ा HWH, और डेस्टिनेशन है दीनदयाल उपाध्याय DDU, और फेयर इसका 500 आपने रखा है। आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू एंटर मोर डेटा, यस और नो। अब हम लोग कहते हैं ये नो। ठीक है, तो ये आपका देखिए प्रोग्राम रन कर रहा है। तो इतना पार्ट आपका रन कर गया, तो ये आपने इतना क्रिएट कर लिया, तो इसमें आपको 2 नंबर मिल गए बड़े आराम से। इसके बाद अगला है आपका, मैंने देखिए इसमें जो लिखा हुआ है कि अपडेट कर रहा हूं फेयर का, मैं अपडेट फेयर, जो ये तीसरा पार्ट है इसको मैंने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि जब मैं सेकंड वाले पार्ट में उन पैसेंजर्स का डिटेल एंट्री करूंगा कि जिन, ठीक है, इनको मैं डिस्प्ले कराऊंगा तो मुझे ये जो अपडेटेड फेयर है वो भी दिख जाएगा। तो मैं इस थर्ड वाले पार्ट को पहले लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे अपडेट फेयर इस फंक्शन को कॉल किया मैंने। अब यहाँ पे देखिए ये आपका देखिए 2 जो है डेटा मैंने बाइनरी इस वाले के थ्रू मैंने क्रिएट किया है। अब अपडेट फेयर पे जाता हूं, मैं एक दूसरा फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा F3
जो रीड एंड राइट मोड में ओपन हो रहा है। देखिए RB प्लस, आपको सारा मोड आपको याद होना चाहिए, उससे एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। W होता है, WB होता है, RB होता है, RB प्लस क्या होता है, ये सब चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद L3 हमने एक एम्प्टी लिस्ट लिया। क्यों एम्प्टी लिस्ट लिया मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आप यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे, ये आपका बाइनरी फाइल है, ठीक है। तो आपने रीड किया, पहला आपने जैसे ही बाइनरी फाइल आपने क्रिएट किया ये वाला, ठीक है, और उससे रीड कर रहे हो डेटा, आपने F3 क्रिएट किया। तो अब आपका पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंटर का जो लोकेशन है ए, उस पॉइंट, जैसे मान लीजिए इसका लोकेशन है मान लीजिए 0 फॉर एग्जांपल, या कुछ भी एक लोकेशन है, तो यहाँ पे हमने इसको, इसकी वैल्यू स्टोर कर ली। अब ये देखिए पूरा बाइनरी फाइल ये पूरा रीड कर रहा है। तो हमने जब लिखा L3 इक्वल टू पिकल डॉट लोड F3, तो ये पहले पूरा एक सिंगल डेटा जितना है का ये पूरा लोड करेगा, रीड करेगा और इसको L3 को प्रोवाइड करा देगा। इसीलिए हमने यहाँ पे L3 लिखा था, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए, जब लोड आपका लोड फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो वेरिएबल उस वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है। अब आपने ये रीड किया, अब आपने देखा कि L3 के फोर्थ लोकेशन पे 0 1 2 3 4, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, यहां मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लिखा, वो आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि हमने ये स्ट्रिंग में वैल्यू डाला था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। चलिए, तो 0 1 2 3 4 हम चेक कर रहे हैं कि L3 फोर्थ लोकेशन पे क्या वैल्यू हो रही है। जो भी वैल्यू है उसमें हम 5% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये हमने 5% इंक्रीमेंट किया तो ये वैल्यू अपडेट हो गई, ठीक है। अब ये वैल्यू L3 में अपडेट हुई है, ठीक है, L3 में अपडेट हुई है, इस फाइल में नहीं गई है, L3 में अपडेट हुई है, आपको अब इस फाइल में डालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप देखिए पॉइंटर जो है वो रीड करते करते आपका पॉइंटर यहां पे आ गया है। तो आप लिखने जाओगे तो वो जो है यहां से लिख देगा, तो यहां से नहीं लिखना है, आपको इसी चीज को ओवरराइट करना है, इसी चीज को पूरा रिमूव करके इसी के ऊपर लिखना है। तो आप पॉइंटर को वापस इसी पोजीशन पे प्लेस करोगे, यहां पे इस पोजीशन पे प्लेस करोगे। इसीलिए हमने जब इसको रीड करने से पहले ही इस पॉइंटर का लोकेशन जान लिया था, और जब ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, 5% की वैल्यू बढ़ गई, तो मैंने सीक फंक्शन की सहायता से वापस पॉइंटर को इसी लोकेशन पे प्लेस कर दिया। और जब इस लोकेशन पे प्लेस कर दिया तो हमने लिखा पिकल डॉट डंप, और हमने डंप किया, L3 को हमने F3 में डंप कर दिया। L3 को हमने F3 में जब डंप कर दिया तो ये आपका रेट बढ़ के 1050 हो गया। सिमिलरली ये फिर अगला जो है अब यहां तक आ गया, फिर आपका ये यहां पॉइंट करेगा, अब अगले लाइन पे पॉइंट करेगा, तो जो वैल्यू है फिर ये मान के चलिए कोई भी इसकी 27 वैल्यू फॉर एग्जांपल, तो ए अब जो है ए की वैल्यू 27 आ गई, फिर ये यहां तक पूरा का पूरा गया, यहां तक गया, और ये फिर इसको अपना ये 5% इंक्रीज हो गया, मान लीजिए 525 कुछ भी ऐसे इंक्रीज हो गया। इंक्रीज करने के बाद वापस जो है हमने इसको यहाँ पे पॉइंटर को यहां से वापस यहाँ पे प्लेस किया इस पोजीशन पे, और इस पोजीशन पे प्लेस करने के बाद हमने फिर डंप कर दिया, तो ये ओवरराइट हो गया डेटा। इस ओवरराइट होने के बाद जब एंड में गया तो बस देखा कि कोई फाइल कोई और डेटा नहीं है, तो क्या हो गया, एंड ऑफ फाइल एरर आएगा, उस केस में हम फाइल के कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। फिर आपसे देखिए इसमें थर्ड पॉइंट ये पूछ रहा है कि आप उस स्टेशन का नाम एंटर करिए, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखिए ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, यानी कोई एक वैल्यू लेके आ रहा है ये फंक्शन। तो हमने क्या किया, हमने x इक्वल टू इनपुट एंटर डेस्टिनेशन स्टेशन हमने डाला, और मान लीजिए हमने लिखा जो भी उसकी वैल्यू है वो हमने पास किया। ये x की वैल्यू जो है ये आपकी यहां पे आ जाएगी, पास हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू यहां पे पास हो गई। फिर हमने एक दूसरा फाइल कनेक्शन क्रिएट किया, रीड मोड में सिर्फ इसको ओपन किया, L2 वेरिएबल हमने लिया, आप लोग समझ गए होंगे क्यों लिया, क्योंकि लोड करवा रहा है वैल्यू, ट्राई वाइल ट्रू हमने लोड कराया। और L2 के थर्ड लोकेशन पे देखिए 0 1 2 3 थर्ड लोकेशन पे जो इसका डेस्टिनेशन स्टेशन है, अगर वो वैल्यू इससे मैच कर जाती है जो कि हम लोगों ने नीचे एंटर किया था यहां पे, तो वो क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। और उसके बाद जब ये रीड करते करते एकदम आखिरी में आ जाएगा तो एंड ऑफ फाइल एरर आएगा और F2 डॉट क्लोज हो जाएगा। तो इसको हम लोग रन कराते हैं, यहां तक तो रन कर ही गया था, तो हमने लिखा एंटर मोर डेटा नो। अब आपसे पूछ रहा है स्टेशन, हमने लिखा कौन सा स्टेशन है, मुंबई, MUMBAI, हमने मुंबई एंटर किया। तो देखिए मुंबई में हमने रेट डाला था 1000 रुपीज, लेकिन अब बढ़ के कितना आ रहा है, 1050 रुपीज, यानी हमारा जो अपडेट वाला प्रोग्राम था वो हमारा सही था, ठीक है। तो
ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, इसको बड़े आराम से पढ़िएगा, ये आएगा 5 नंबर का।